एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। ये दरियाए सवात के किनारे हम यहाँ ठहरे हुए हैं। आप बैक साइड पे ये दरिया बहता हुआ देख रहे होंगे। कितना नीट एंड क्लीन पानी है, साफ़ सुथरा पानी है। ये इन्हीं ग्लेशियर जो पिघल कर आते हैं, यहाँ से ये पानी बढ़ता बढ़ता आगे दरियाए सिंध में दाखिल हो जाता है। कालाम तक पहुँचने का रास्ता क्या है, मैं ये डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। यहाँ रहने के अखराजात क्या हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ जो बज़ाहिर टूरिस्ट पॉइंट बनाए गए हैं वो किस तरह से हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश यही होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। आप जब मैंगोरा से आगे जाते हैं तो उसके साथ दो मुख्तलिफ रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं मैंगोरा बाईपास से। एक वो रास्ता है जो मालम जब्बा साइड पे जाता है, वो एक अलग साइड से जाता है, और दूसरा जो रास्ता है जो मगरबी साइड से जाता है तो वो यहाँ कालाम की तरफ आता है। अब वहाँ चहारबाग, मदियन और कालाम, ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का जो टोटल फासला है वो यहाँ पर है। और ये रास्ता आसानी से आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको हैवी ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अपनी छोटी गाड़ी पे पहुँच सकते हैं। लेकिन मालम जब्बा जाने के लिए आपके पास कम से कम बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो चढ़ाई है पहाड़ों की वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर सबसे पहला काम इंसान का यही होता है कि अपना ठिकाना ढूंढे कि हम रात यहाँ स्टे कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कितना ख़र्चा आएगा। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने जो महसूस किया है कि मालम जब्बा के निस्बत यहाँ पर जो होटल के किराए हैं वो ज़्यादा हैं। अगरचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में होटल मौजूद हैं, आपको यहाँ हर जगह पे होटल नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ इनका किराया ज़्यादा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ पर इसका किराया क्यों ज़्यादा है, जबकि होटलों की तादाद भी ज़्यादा है। शायद जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि यहाँ पर जो सियाहों की तादाद है, जो विज़िटर की तादाद है वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ होटलों का किराया उसी हिसाब से ज़्यादा है। एक और बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना ज़रूरी समझूँगा वो ये है कि यहाँ 3 दिन में, जो मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ 3 दिनों में चूँकि सियाहों का रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन 3 दिनों में इनका किराया भी बढ़ जाता है। वो 3 दिन कौन से हैं? एक दिन यानी कि फ्राइडे, जुमे का दिन, सैटरडे, हफ्ता और इतवार। इन 3 दिनों में यहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ होटलों के किराए बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बाकी दिनों में, जो हफ्ते के बाकी दिन हैं, उन दिनों में आप अगर आते हैं तो आपको होटलों के किराए कम मिलेंगे। यहाँ पर होटलों के किराए के लिए भी आपको बारगेनिंग की ज़रूरत होती है। ये डायरेक्ट नहीं है, आपको जो बताएंगे तो वही होगा, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी बेशी होती है। और दूसरी बात यह है कि जो एक चीज़ मैंने नोट की है यहाँ पर कालाम के अंदर, आपको दुनिया से मुराद पाकिस्तान की हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप जो चीज़ लेना चाहें, खाना चाहें, आप जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ के जो सोवेनियर्स हैं, जो यहाँ मकामी आबादी के हिसाब से जो ड्रेसेस हैं, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। जब मालम जब्बा से अभी हम होकर आए हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थीं। वहाँ पर आपको खाने पीने के मसाइल थे, वहाँ पर जो साफ़ पानी का फुकदान था, अगरचे मिल जाते हैं, लेकिन वो पानी नहाने के लिए वो पानी तकरीबन होटल में जितने हमारे जानने वाले थे, हमने मालूमात ली हैं, और जहाँ पर हम रहे हैं वहाँ पानी साफ़ नहीं था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पानी साफ़ है, मीठा पानी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो आपको बहुत अच्छी कीमत पे, बहुत अच्छी प्राइस पे आपको जो शॉपिंग आप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं, आलमोस्ट जो हमने यहाँ पर जो स्टे किया है, हमने मालूमात ली हैं, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है, तो हमने ये देखा है कि इसकी जो रेट हैं, जो प्राइस है, वो तकरीबन ठीक है। वो पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह ही है, उससे महंगे नहीं हैं। खाने पीने की अशिया हों, चाहे शॉपिंग की अशिया हों, लेकिन होटल यहाँ कंपैरेटिवली महंगे हैं। जो रेस्टोरेंट हैं, रिहाइश के लिए जहाँ आप रिहाइश इख्तियार करते हैं, वो कंपैरेटिवली महंगे हैं। बहरहाल आप ये फ़लो देख रहे होंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको वो किनारा दिखाना चाहूँगा। शायद मेरा कैमरा इतना फोकस ना कर पाए। ये मेरे बैक साइड पे पहाड़ है, पहाड़ की चोटी के ऊपर आपको वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही होगी। ये अभी हम जुलाई के 10 जुलाई है, तो समझिए हम यहाँ पर आए हुए हैं 10 जुलाई को, इंतहाई गर्मी का सीज़न है, लेकिन उस जगह पे बर्फ़ पड़ी हुई हमें नज़र आती है। ये
کالام اگرچہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہے جس کو ہم یوں کہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، گرمیوں کے موسم میں کی بات کر رہا ہوں، سردیوں کی نہیں، ٹھیک ہے پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں جو اس وقت 40 سینٹی گریڈ 45 سینٹی گریڈ پہ ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے. ٹمپریچر یہاں پر تقریباً 20-25 یا میکسیمم دوپہر کے ٹائم پہ 30 سینٹی گریڈ ہوگا، ایسے زیادہ نہیں ہوتا. رات کو آپ بغیر پنکھا چلائے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. اور یہاں پر مختلف جو ٹورسٹ پوائنٹ بنائے گئے مقامی آبادی کا ایک جو گائیڈ ہمیں ملا ہے اس نے یہی بولا ہے کہ یہاں پر آپ آگے جھیل ہے، آپ ٹراؤٹ فش فارم ہے، اس طرح سے ایک جنگل ویلی بنی ہوئی ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں. وہاں پر بھی ہم جائیں گے، آپ کو وہاں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہوں گی وہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے. آپ جو یہاں کا بیسک پکنک پوائنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں لوگوں کا، جس کے اندر انٹسپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پر بہتا ہوا صاف ستھرا پانی. اگر میں کیمرے سے آپ کو دکھا سکوں، اتنا صاف ستھرا پانی جس طرح یہ موتیوں کے اندر سے یہ پانی آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت صاف ستھرا پانی ہے یہاں پر. یہ بہت صاف، اس پانی کو آپ ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، انتہائی صاف ستھرا پانی ہے. تو باقی یہاں کالام کے متعلق کہ کالام جو ہے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے کیسے پہنچنا ہے، میگورو تک کہانی میں نے آپ کو بتا دی. میگورو تک کیسے پہنچنا ہے، آپ ڈائریکٹ اسلام آباد سے اگر آ رہے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد سے، تو وہاں پہ سے M1 موٹر وے جو پشاور سے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور وہاں راستے پہ کرنل شیر خان جو انٹرچینج ہے وہاں سے آپ سوات موٹر وے پہ آئیں گے. بہت اچھا راستہ بنا ہوا ہے، نیولی بنا ہے، کہا گیا کہ اس کو تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں یہاں پر یہ بنا ہے. اس سے پہلے یہاں پر یہ اتنا اچھا روڈ نہیں تھا. تو بہرحال آپ یہاں سوات موٹر وے سے ہوتے ہوئے یہاں میگورا پہنچیں گے. پھر میگورا سے آگے جو راستہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر دیا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے، مزید آپ کو معلومات چاہیے، آپ کو مالم جبہ کے حوالے سے یا وہاں سے جو ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، وہ بھی میری ویڈیو اسی چینل پہ موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے تو اس کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. ہم یہاں پر دوست آئے ہوئے تھے، ہم نے بہرحال اس سفر کو نہ صرف انجوائے کیا بلکہ یہ ہمارے زندگی کے انتہائی بہترین وزٹ میں سے ایک وزٹ تھا. ہم نے بہت اچھا فیل کیا یہاں پر. یعنی میں یوں بولوں کہ میرا ملک اگر خوبصورت ہے تو خوبصورت ترین نظارے یہاں پر ہیں. تو باقی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اتنے کہ میں یہاں پر یہاں اس علاقے کی خوبصورتی کو، اس کی گرینری کو، اس کے فلو کو یہاں پر اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر سکوں. میرے پاس جتنے الفاظ تھے وہ بہرحال میں نے یہاں پر استعمال کیے. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں کالام کے حوالے سے بہت انفارمیشن پرووائڈ ہو چکی ہوگی، آپ کو مل چکی ہوگی. اگر آپ کو پھر بھی اس حوالے سے کوئی مزید کوئریز چاہیے، کوئی آپ کو انفارمیشن مزید چاہیے، تو یقیناً اپنی رائے کا ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.